कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें बहुत हुई है। क्या होता था हमें याद है, रेलवे में ब्रिज बन गया है लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं। 2-2 साल ऐसे लटकता पड़ा है ब्रिज, कभी दोनों और कनेक्टिविटी बनी है, ब्रिज नहीं बन रहा है। क्यों? तो या तो वो सरकार हमें पसंद नहीं है या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सुनता नहीं है, साइलों में काम चलता है। सैकड़ों प्रोजेक्ट, इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में धीरे धीरे रेल की उस तरफ बस्ती बनने लग गई, अब पीने का पानी ले जाने की पाइप डालनी है, रेल वाले हट जाते हैं। 2-2 साल तक पाइप ले जाने की परमिशन नहीं देते थे। मुझे बताइए भाई, उसका क्या गुनाह? सरकार किसी की भी हो भाई, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह कि जो रेल के नीचे पाइप ले जाकर के बेचारे को दूसरी ओर पानी देना नहीं देते थे। हमने सरकार में आकर के पहला हुक्म मैंने किया कि ये जो इतनी चीजें उसको क्लियर करो, और मैं आज गर्व से कहता हूं हमने सबको क्लियर कर दिया। ये देखा नहीं कि वहां किस लेवल की सरकार बैठी है, नहीं देखा। विकास ऐसे होता है और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमारे यहां ये कुछ तो चीजें परमिशन में साहब, इतना सारी परमिशन रेलवे को मैंने सभी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया है। मैंने कहा है सब डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करो, सभी राज्यों के मिलकर काम करो, रेल जा रही है सारे लोग रुक जाए, ऐसा काम नहीं हो सकता है। हमने विकास की उस परिभाषा को लेकर के चले जाए और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मैं बात करता हूं तो उन राज्यों की समस्याओं को हमने एड्रेस करना चाहिए। हम वो ये किया वो किया नहीं किया उसके आधार पर देश नहीं चलता है जी। देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था तो मैं हमेशा कहा करता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, ये मंत्र मैं हमेशा मेरे जीवन में रखा था और मैं सबको बताता था। आज मैं कहता हूं कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है, देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना होगा। हम कल्पना कर सकते हैं, हमने आते ही ये खनिज रॉयल्टी वगैरह 1.5 गुना कर दिया, वो पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। वो राज्य कौन है जहां सबसे ज्यादा खनिज है? ये जो मैं पूर्वी हिंदुस्तान के विकास की बात करता हूं ना, उसकी जड़ उसमें है, क्योंकि वो खनिज सबसे ज्यादा हमारे पूर्वी इलाके में है देश में, वह उनको लाभ होने वाला है। कोयला ऑक्शन हुआ, पैसा किसको जाएगा? ये सारा का सारा पैसा राज्य के खजाने में जाने वाला है। कुछ राज्यों ने कल्पना तक नहीं की होगी, उनके बजट से ज्यादा रुपया उनके सामने पड़ा होगा, यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है कि नहीं है? अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करके हम दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस कमीशन एक मत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर के अंदर भी डिस्प्यूट है। हम उसका फायदा उठा सकते थे, हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। 42% दे रहा। ये अमाउंट छोटी नहीं है। जब अमाउंट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा रुपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी की साइज नहीं है इतने रुपये रखने। इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग। इतना ही नहीं, डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए अलग। ये सब में मिलाऊं ना तो करीब 47-48% जाता है। और आजादी के बाद पहली बार ये जान करके आपको भी आनंद होगा और शायद उन राज्यों में बैठे हुए हमारे मुखियाओं को भी मैं कहता हूं, शायद उनको भी ध्यान नहीं होगा। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमने ताकत बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए और उस काम को हम कर रहे हैं।
और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं। इसका दल उसका दल, झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं।